Okay, good evening, all of you. पिछली टर्न पे हम लोगों ने ओपन ऑर्गन पाइप और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप पे डिस्कस किया हुआ, जिसमें बनने वाले मोड ऑफ वाइब्रेशन, हार्मोनिक्स, इन सभी पे हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस किया हुआ है ना। तो हम लोग एक बार मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, इसमें क्या आता था आपका क्लोज्ड में, दिस इज द क्लोज्ड में V/4L, और फाइनली ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आती थी, और फाइनली जो हमको फाइंड आउट होता था, वो जो रेशियो आपको फाइंड आउट होता था डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज का, वो कैसे आपका फाइंड आउट होता था ऑड नंबर्स में, यानी कि 1, 3, 5, 7, इस टाइप से आपका जो है ऑड नंबर्स में चलता चला जाएगा। वैसे ही तो हमने लोगों ने जो जनरल फॉर्मूला यहाँ पे फाइंड आउट किया था, वो जनरल फॉर्मूला क्या था, Nm 2m-1 और V/4L। ठीक है, ये क्लियर हो गया था आप लोगों को पूरा। इसके बाद में हम लोगों ने क्या किया था, वो ओपन पाइप पे हम लोगों ने डिस्कस किया था, है ना, मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप्स। ओपन ऑर्गन पाइप में अगर हम देखें तो हमारा जो N1 यानी कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट हो रहा था V/2L, और वहां पे क्लोज में V/4 है। तो दोनों में अगर हम रिलेशन निकालेंगे तो दैट मीन्स क्या रिलेशन यहाँ पे आएगा, दोनों में अगर हम रिलेशन निकालेंगे तो क्या रिलेशन आएगा, यानी कि जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूसेस बाय ओपन पाइप इज डबल ऑफ द और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। यही तो मतलब हुआ इसका। अगर ये V/2L है और V/ जो है वो 4L है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ऑर्गन पाइप में जो भी फ्रीक्वेंसी डेवलप हो रही है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, वो डबल हो रही है ना। और हम लोगों ने जो हार्मोनिक्स निकाले थे और फ्रीक्वेंसीज के बीच में जो रेशियो फाइंड आउट किया था, वो इसमें आपका जो है कैसा 1, 2, 3 एक जो है रियल नंबर्स में आपका चलता हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5। उसमें क्या चल रहा था, उसमें आपका जो है ऑड नंबर्स चल रहे थे। ठीक है, ओपन में आपका यहाँ पे रियल नंबर्स चलेंगे, और जो फॉर्मूला फाइंड आउट हुआ था यहाँ पे, वो Nm m V/2L, मतलब जितना टर्म्स में हम निकालेंगे, जो भी फंडामेंटल जो भी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, थर्ड निकाल रहा है तो 3 का मल्टीपल होगा, 4 निकाल रहा है तो 4 का होगा, 2 निकाल रहा है तो 2 का मल्टीपल होगा, 2V/2L हो जाएगा। अगर आप 3 निकाल रहे हैं तो 3V/2L हो जाएगा, 4 निकाल रहे हैं तो 4V/2L हो जाएगा। ठीक है, और वहां पे अगर आप 2 निकालेंगे तो 3 आएगा, 3 निकालेंगे तो 5 आएगा, एक कम वहां पे होता था। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों को क्लियर हो चुका था। क्लियर? तो अब आज हमें बात करनी है इसके आगे, ये पॉइंट लिख लो जो कि मैं अभी आपको बताया हूं। कभी कभी एक नंबर में पूछ लेता है ये कि म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस बाय ऑर्गन पाइप एंड क्लोज्ड पाइप में डिफरेंस क्या होता है या क्या रिलेशन है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। तो आप बता सकते हैं कि म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस बाय एन ऑर्गन पाइप इज रिचर देन या डबल देन द म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस बाय द क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, है ना। लिख लो ये पॉइंट, द म्यूजिकल sound produced by an open
organ open organ pipe is greater than the sound produced by a closed organ pipe है ना, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। क्लियर है? नोट कर लीजिए इसको, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। नोट कर लिया? इसके आगे बढ़ेंगे। आज मेजर डिस्कशन हम लोगों का इंड करेक्शन पे है। ठीक, हेडिंग डालिए, इंड करेक्शन। इंड करेक्शन का मतलब क्या हुआ? इंड करेक्शन का मतलब, इंड करेक्शन किसे कहते हैं? एक्सपेरिमेंटली रियलाइज, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एज्यूम किया कि जो आपका एंटीनोड्स बनता है, वो सबको मालूम है कि एंटीनोड्स जो है जैसे ओपन एंड पे आपका जनरली क्रिएट होता है, मिडिल में जहां पे क्रिएट होगा तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जहां पे होगा वहां पे होगा, और जो ओपन एंड्स पे क्रिएट होगा और क्लोज एंड्स पे हमेशा नोड क्रिएट होगा, एंटीनोड्स हमेशा ओपन एंड्स पे क्रिएट होगा। तो ओपन एंड्स पे जब क्रिएट होता है एंटीनोड्स, तो वो एग्जैक्ट माउथ पे नहीं होता है, यानी कि ऑर्गन पाइप जो ओपन माउथ है पाइप का, उस ओपन पाइप के जस्ट एंड पे नहीं होता है, यानी कि क्या होता है, वो कुछ आगे क्रिएट होता है। जैसे आपका ये चाहे क्लोज ले लो और चाहे, जैसे हमने क्लोज बना दिया, तो क्लोज में अगर वो क्रिएट होना चाहिए तो इसकी लेंथ तो ये है ना, कहने का मतलब ये यहां तक है, इसको इरेज किए दे रहे हैं, है ना। अब यहां पे देखो, अगर इसका एंड देखेंगे पाइप का तो यहां तक है, लेकिन ये यहां पे क्रिएट नहीं होता है एग्जैक्टली। एंटीनोड्स क्या होता है, कुछ आगे की तरफ क्रिएट होता है, यानी कि जो साउंड की जो लेंथ है वो कुछ आगे की तरफ बढ़ जाती है ना। चाहे वो ओपन पाइप हो या क्लोज पाइप हो, दोनों ओपन पाइप में एक तरफ ओपन होता है, सॉरी क्लोज्ड में एक तरफ ओपन होता है और ओपन में दोनों साइड में ओपन होता है। तो ये कुछ आगे बढ़ के जो है क्रिएट होता है। इसलिए जो इतना करेक्शन है, ये लेंथ का जो करेक्शन है, हम लोग लेंथ कहां तक मेजर करते हैं, जो लैम्डा हम लोग मेजर करते हैं, दैट विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ द पाइप, है ना। अगर ये लैम्डा बाई 4 है तो ये कहां तक हमने लिया, जस्ट यहां तक लिया है, ये तो हमने छोड़ दिया है। तो जो आगे की तरफ क्रिएट हो रहा है दैट इज कॉल्ड द करेक्शन इंड। इंड करेक्शन कहलाता है, यही जो लेंथ है, यानी कि डिस्टेंस ऑफ एंटीनोड्स फ्रॉम द ओपन एंड, है ना, नॉट एग्जैक्टली क्रिएटेड एट द एंड ऑफ द पाइप, बट इट क्रिएटेड द बियॉन्ड द लेंथ ऑफ द पाइप, जस्ट बियॉन्ड द, है ना। तो ये जो लेंथ होगी, दिस इज द लेंथ, इट इज कॉल्ड द इंड,
correction and that represent by the small e. स्मॉल ई से इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसी को थोड़ा सा इसमें लिख लीजिए। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, एक साइंटिस्ट जो थे, इनका नाम आगे भी आपको सुनने में मिलेगा, 12th में भी है ये, स्कैटरिंग लॉ इन्होंने दिया है। रिलाइज स्टेटेड that in an organ pipe, दोनों में ही ये क्रिएट होगा, है ना, दोनों में ही ओपन होता है। इन एन ऑर्गन पाइप द एंटीनोड is formed is not exactly free, not exactly at the open end, but slightly, हल्का सा बाहर, slightly outside, थोड़ा सा बाहर, है ना। this due to this, ऐसा लिखो, due to this beyond the open end the particles of the air are completely free to move in every direction, है ना। क्योंकि ओपन एंड पे इनके लिए कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है, इसलिए फ्री टू मूव होते हैं इन ऑल डायरेक्शन में मूव करने के लिए, है ना। तो लेंथ ऑफ वाइब्रेटिंग स्लाइटली, द लेंथ ऑफ वाइब्रेटिंग एयर column becomes slightly greater than the length of the pipe, है ना। पैराग्राफ चेंज करके लिखना, द डिस्टेंस of the antinode from the open end is called end correction.
और रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? स्मॉल ई से, है ना, नोट कर लो। ये फिगर भी बना लेना। ये बीच जो डिस्टेंस होगी इसको कुछ ऐसे कर लो, ये होगी दैट इज द ई। और ऐसे ही हम फिगर बना देंगे उसका ओपन ऑर्गन पाइप का। यहाँ पे इसमें कुछ एक्स्ट्रा आगे की तरफ चला जाएगा, यहाँ से भी ये कुछ आगे की तरफ जाएगा, तो जो बढ़ रहा है ये दैट इज द, ये आपका क्या होगा? ई, है ना, दिस इज द ई। ओपन एंड में डबल इन करेक्शन होगा आपका, ये दोनों ही फिगर बना लोगे क्योंकि वो क्लोज के लिए है, ये आपका ओपन के लिए है। ओपन वाले में दोनों साइड में आपको इंड करेक्शन देना पड़ेगा, और यहाँ पे आपका जो है इंड करेक्शन उतना ही देना पड़ेगा एक साइड में। ये डिस्टेंस λ/2, यानी कि अगर हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे इंड करेक्शन, दैट मीन्स एल की अगर हम वैल्यू निकालेंगे, है ना, तो एल अगर हम क्लोज्ड पाइप के लिए जाते हैं, फॉर क्लोज्ड पाइप, ये आप लोगों ने लिख लिया, बढ़े आगे, बना लिया हो तब तभी बढ़ेंगे। यस बन गया ना, बना लो पूरा। नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। अगर हम क्लोज्ड पाइप के लिए जाएंगे तो क्या होगा? एल का जो वैल्यू है, एल निकालेंगे तो एल का वैल्यू क्या आ जाएगा? यहाँ पे एल डैश उसको लिख लें, इंड करे आफ्टर इंड करेक्शन, तो एल प्लस ई आएगा वहां पे, है ना, ठीक। तो इसके लिए आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का अगर हम फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या होता था? V/4L होता था, क्लियर। तो इसको क्या लिखेंगे? डैश कर लो यहाँ पे, V/4L प्लस ई लिखना पड़ेगा हमको यहाँ, क्लोज्ड पाइप के लिए। वैसे ही हम लोग आगे चलेंगे, फॉर ओपन पाइप। अगर हम ओपन पाइप की बात करते हैं तो इसमें कितना एल डैश कितना हो जाएगा आपका? आफ्टर इंड कनेक्शन द लेंथ ऑफ द पाइप कितना हो जाएगा? इसमें डबल ई, दोनों साइड में ई है, एल बीच में, ई प्लस एल प्लस ई, यानी कि एल प्लस 2E हो जाएगा इसमें, क्लियर है? एल प्लस 2E, क्योंकि एल डैश की वैल्यू है, दैट इज द N2 की अगर हम बात करेंगे तो V/2L डैश यहाँ पे लिखेंगे, तो ये क्या आ जाएगा आपका? V/2
L प्लस 2E। क्लियर है? यहां तक कोई कंफ्यूजन, एनी टाइप ऑफ कंफ्यूजन? नो सर। No, sir. अब देखो, लिख लिया यहां तक? इंड करेक्शन को नोट कर लो सब लोग। हो गया? यस सर। सबका हो गया? तो यहाँ पे हमें देखना है कि जो हमने जैसे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एक में डिवाइडेड बाई 4 आती है, एक में डिवाइडेड बाई 2 आती है। तो अगर हम ये कहें कि ये जो फ्रीक्वेंसी है यानी कि क्लोज्ड पाइप, ओपन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपकी डबल होगी, क्या ये सही होगा? उस केस में ये N1 ही हम लिख रहे हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो क्या ये सही होगा कि ये फ्रीक्वेंसी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है ओपन पाइप की एग्जैक्टली डबल टू द डेट ऑफ द क्लोज्ड पाइप? क्या ये सही होगा? नहीं सही है, ये एग्जैक्टली डबल नहीं होता है। यानी कि फंडामेंटल टोन लिख सकते हो, द फंडामेंटल टोन, द फंडामेंटल टोन of open pipe is not exactly is not exactly is not exactly twice that of closed pipe for the same length। किसके लिए? सेम लेंथ, सेम लेंथ के लिए, है ना। बट ट्वाइस ना होके क्या होती है, बस स्लाइटली less than twice। डबल से थोड़ी सी कम होती है ना। ठीक है, तो इसको फाइंड आउट किया गया, नोट कर लिया आपने? इसको फाइंड आउट किया गया अब कितनी कम होती है। अगर किसी भी पाइप की रेडियस r है, कंसीडर द रेडियस ऑफ द पाइप, रेडियस ऑफ द पाइप इक्वल टू r। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ E की क्या वैल्यू होगी?
ई की वैल्यू निकाली गई है 0.6R। 0.6R के बराबर होती है ई की वैल्यू। इसको ब्रैकेट में कर लेना ताकि याद रहे। 0.6R, आगे जीरो लगा लो ताकि तुम्हें पता रहे 0.6R होती है। अब अगर इसके बेस पे हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज लिखेंगे, है ना, तो कितनी हो जाएगी? फॉर क्लोज्ड पाइप, फॉर क्लोज्ड पाइप, क्लोज्ड पाइप के लिए कितनी हो जाएगी? N1 इक्वल टू वी वाई 4L प्लस ई था ये, तो इसको क्या लिख सकते हो? V अपॉन 4L प्लस 0.6R। क्लियर? ऐसे ही फॉर ओपन पाइप, इसमें कितना था? V अपॉन 2 था, है ना इसमें? L प्लस 2E। तो इसमें क्या लिखोगे? V अपॉन 2L प्लस 1.2R ओपन पाइप के लिए। सर ये क्वेश्चन आएगा कैसे? हैं? ये पूछा जाता है इंड करेक्शन। एक जो है पॉइंट है, अगर मान लो ऐसा दो पाइप हैं, ओपन और क्लोज, सेम लेंथ के हैं, बट डायमीटर उनकी डिफरेंट है ना, दे विल प्रोड्यूस डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ऑफ साउंड। अब क्वेश्चन ये आएगा, आपसे पूछा जाएगा कि किस पाइप का साउंड फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा और किसका कम होगा, है ना? फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड किसका ज्यादा होगा और किसका कम होगा। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? अगर दो ऐसे पाइप हैं, चाहे क्लोज ले लो चाहे जो है ओपन ले लो, उनकी लेंथ सेम है और डायमीटर डिफरेंट है, ठीक है? लेंथ सेम है, डायमीटर डिफरेंट है, तो वो और साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो किसका साउंड फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड ज्यादा होगा? हैं? क्वेश्चन सेम लेंथ, टू सेम लेंथ के पाइप हैं, सेम लेंथ है पाइप की, और एंड डिफरेंट डायमीटर्स, डिफरेंट डायमीटर्स, है ना? कोई भी दो ले सकते हो, चाहे दो क्लोज ले लो चाहे दो ओपन ले लो। क्लियर है? तो किसका साउंड ज्यादा होगा? डायमीटर डिफरेंट, तो बताओ किसका ज्यादा होना चाहिए साउंड? एनी आइडिया? तो आंसर लिख लो इसका, अगर नहीं आइडिया है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड
ऑफ साउंड, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड ऑफ वाइडर पाइप, वाइडर पाइप 1 नंबर में आएगा ये क्वेश्चन अगर आता है। वाइडर पाइप विल बी स्लाइटली लोअर, वाइडर पाइप का कम होगा, पतले पाइप का ज्यादा होगा। आप देखते होंगे शादियों में, है ना, शादियों में जो बजाते हैं, बैंड बाजा बजाते हुए देखे हो कि नहीं देखे हो? तो उसमें ज्यादातर जो बजाने वाले होते हैं उन सबका मोटा पाइप का ऑर्गन होता है, सिर्फ एक बंदे के पास में पतले पाइप का होता है, और जो वो पतला पाइप वाला बजाता है वो सबसे तेज बजता है। गौर कियो? आजकल तो खैर डीजे बैंड बजने लगे हैं, लेकिन तब भी बैंड बाजा तो बजता ही है। गौर किया है आप लोगों ने? आवाज सुनाई दे रही कि नहीं? हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, गौर किया है आपने कभी बजाते हुए? नो सर। कभी बैंड बाजे भी बजते हुए नहीं देखे हैं? जो एक नहीं, सभी जो है बजाते रहते हैं, जो और उनके हाथ में होता है लंबा सा, है सहनाई जिसको बोलते हैं, सहनाई बजाना, वो सहनाइयां जो देखी होंगी उनको बजाते हुए, उनका बात कर रहे हैं। अब कभी कभी ये जो है, हालांकि कम पूछा जाता है, ये रेजोनेंस ट्यूब में पूछ लिया जाता है इंड करेक्शन, तो कभी भी अगर आ जाए तो इसका जो है डायरेक्टली आप लिख सकते हैं। रेजोनेंस भी क्रिएट होता है, हमने बताया था रेजोनेंस होता क्या है। रेजोनेंस क्या होता है, किसी को याद है? एनीवन? रेजोनेंस को हमने बहुत अच्छे से समझाया था आप लोगों को। कहाँ पे समझाया था? सिंपल हार्मोनिक मोशन के बाद समझाया था हमने, है किसी को याद? हम्म? कभी ऑर्गन्स बजाए हो कि नहीं? रेजोनेंस याद नहीं है तुम लोग? पढ़ नहीं रहे हो इसका मतलब है? उसमें नोट्स और एंटी नोट्स ही बनते हैं। कोई भी ऑर्गन अगर आप बजाओगे तो ऑर्गन्स में हमेशा जो प्रिंसिपल है उनका नोट्स और एंटी नोट्स पे ही डिपेंड करता है ना? लाउड नोट्स होंगे तो या नेचुरल, है क्या? तो नेचुरल होती हाँ, है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। से मैच करके रेजोनेंस होता है। यस यस यस, आ गया ध्यान आप। यानी कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी से जब आपकी जो है फ्रीक्वेंसी मैच करती है तो क्या होता है, रेजोनेंस वहां पे क्रिएट होता है ना? और रेजोनेंस क्रिएट होने से क्या क्या हो सकता है ये भी हमने बता दिया था आपको। कई चीजें हैं। रेजोनेंस जितना अच्छा, जो स्पीकर्स बजते हैं जितना अच्छा रेजोनेंस उसमें जो है होगा, शार्पनेस होगी, रेजोनेंस होगा, उतना अच्छा स्पीकर बजेगा ना। क्वालिटी ऑफ फैक्टर को भी हम लोग मेजर करते हैं वहाँ से। कई जगह यूज होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है ये। जितने भी ऑटोमेटिक ये सब होते हैं वहाँ पे जो है रेजोनेंस यूज होता है। कई
रेजोनेंस पढ़ाने के बाद कोई एक चीज हमारे ध्यान में आई थी, लेकिन फिर हम उसको डिस्कस नहीं कर पाए आप लोगों से। चलो अच्छा, तो रेजोनेंस ट्यूब में भी आपका जो है इंड करेक्शन क्रिएट होगा, यानी कि जो भी माउथ आर्गन जो भी होंगे, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अगर आप बजाते हो तो वहां पे इंड करेक्शन हमेशा क्रिएट होगा, है ना। तो होता क्या है इंड करेक्शन में, अगर कभी भी जो है रेजोनेंस ट्यूब में इसको ड्राइव नहीं करना है और ना ही वैसे करना है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस्ड एक नंबर का क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेते हैं, तो डायरेक्ट मैं फॉर्मूला आप लोगों को लिखा दे रहा हूँ। तो रेजोनेंस ट्यूब में जो एंटी नोड्स जो है एग्जैक्टली जो है फॉर्म नहीं होते हैं वहां पे, तो दोनों ही साइड अगर हम जो है लेंथ देखेंगे तो L प्लस ई, और जैसे दो कोई भी हो, दैट मीन्स जैसे लेंथ ऑफ द एयर कॉलम हम ले लें, फर्स्ट पाइप, दो पाइप हम लोग ले लें अगर, और सेकंड जो है रेजोनेंस के लिए ले लें, तो एक बार L1 आप लिखोगे, जैसे L1 प्लस ई इक्वल टू, आप क्या लिखते हो, लैम्डा बाई 4 होता है आपका क्लोज्ड पाइप में, ठीक है। एक बार फर्स्ट आपने जो है निकाला है, अब सेकेंड टाइम के लिए, सेकेंड रेजोनेंस के लिए आप L2 प्लस ई, सेकेंड रेजोनेंस कहां पे क्रिएट होता है आपका 3 लैम्डा बाई 4 पे, है ना। समझ में आ रहा है ये, आपने बजाना स्टार्ट किया तो फर्स्ट रेजोनेंस क्रिएट हुआ लैम्डा बाई 2 पे जैसे ही बजाते हो, यानी कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज। सेकेंड जब आप बजाते हो तो आपका कहाँ पे क्रिएट होता है 3 लैम्डा बाई 4 पे। अगर थर्ड पे जाओगे तो 5 लैम्डा बाई 4 पे। तो आपका कभी भी आ जाए एयर कॉलम के लिए तो आप लिखेंगे इंड करेक्शन इक्वल टू L2 माइनस 3L1 बाई 2, ये नोट कर लो बस, है ना। कभी भी अगर जो है पूछा जाए उसमें दिया रहेगा L1 L2 का वैल्यू, और इंड करेक्शन कभी भी पूछा जाए रेजोनेंस ट्यूब के लिए तो हमेशा याद रखो L2 माइनस 3L1 बाई 2, नोट कर लो बस इसको, और इससे ज्यादा डिस्कस करने की इस पर जरूरत नहीं है। हो गया।